कि सब उस वक्त टाइम मांगा था जब पीएम साहब बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे और कुछ आइन और कानून की बातें कर रहे थे। प्लीज शुरू कीजिए। जी मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना हैरतों के दरिया में गोता जानूं कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। तो फर्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थी, उन पे सवालात उठ रहे थे, आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो वन मैन शो तो 75 सालों से इस मुल्क में, और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे। क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता? तो पूछना मुझे, मेरे 2-3 सवालात हैं। पूछना ये था कि यह वन मैन शो के नहीं होगा, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो, सारे जनरल चीफ हों, एक उनका फैसला नहीं होगा। मुआशरत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं। इन 75 सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज़ का नहीं आया। अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई। जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, तब ख्याल नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पांव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ऐवान है ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी, आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया था, मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो अवाम सहर और अफ्तार की लज्जतों से महरूम है, उस महंगाई में पिस रही है, शायद उसकी बात होगी। लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से लगा दी, और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना का तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए। जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के पिटीशन दायर किसने की थी? वो भी इन्होंने की थी। बड़े मियाँ साहब काला कोट पहनकर गए थे। और अफसोस इस बात का है कि मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी।